शुगर, बीपी, हृदय रोग आने वाले दिन हैं। 50 वर्षों के बाद शेष जीवन एक बोनस है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं तो आप अपना शेष जीवन आध्यात्मिक चिंतन में या अपने पोते पोतियों के साथ खेल खेलने में बिताते हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वह कहती है कि जब तक उसके पास सांस है तब तक वह अपना काम करेगी और 10 लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करेगी। 94 साल की उम्र में औरत 4 घंटे बिना थके ड्यूटी कर रही है। मिलिए 94 वर्षीय इस व्यक्ति से जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिक्षा का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आप 10 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। 94 वर्षीय शांतम्मा ने साबित कर दिया है कि अगर 10 लोगों को उच्च स्तर पर लाने की महत्वाकांक्षा हो तो उम्र कोई बाधा नहीं है। इस महिला का नाम शांतम्मा है, जो जिले के मछलीपट्टनम में पैदा हुई थी और पेशेवर रूप से विशाखापत्तनम में बस गई थी। 8 मार्च 1929 को जन्मी चिलुपुरी शांतम्मा 94 साल की है। लेकिन इस उम्र में उनके घुटने का दर्द सामान्य है। लेकिन सर्जरी के बाद वे बैसाखी के सहारे चल रही है। और वो बैसाखी पकड़े कहाँ जा रही है? हाँ, जो आप देख रहे हैं वह सच है। प्रोफेसर शांतम्मा विजयनगरम के सेंचुरियन विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की कक्षा में गए। 94 साल की उम्र में क्या करें? वह अपना शेष जीवन कृष्ण राम के रूप में बिताते हैं। लेकिन प्रोफेसर संथमा का लक्ष्य जितना हो सके अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना है। इसीलिए 94 साल की उम्र में भी वे विजयनगरम के सेंचुरियन विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। दरअसल संथमा 1989 में सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि घर पर बेकार बैठने के बजाय उन्होंने फिर से ओ में मानद संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया। अब वह 140 किलोमीटर की दूरी तय कर कई छात्रों को क्लास देते हैं। 94 साल की उम्र में हर दिन इतनी यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने छात्रों को बिना गिने ही सबक देती है। शांतम्मा की जीवनी क्या है? शिक्षा कई वर्षों से ऐसे ही पाठ पढ़ाती आ रही है। आइए जानते हैं अब ऐसी ही और दिलचस्प बातें। पति चिलुपुरी सुब्रह्मण्य शास्त्री का कुछ साल पहले निधन हो गया था। शांतम्मा ने एवीएन कॉलेज विजाग में इंटर और बीएससी किया और आंध्र विश्वविद्यालय में ऑनर्स और एमएससी किया। शोध के बाद वो 1956 में भौतिकी के व्याख्याता के रूप में शामिल हुए। वो तब से विभिन्न विभागों में सेवा देने के बाद 1989 में सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने छात्रों को पढ़ाने की इच्छा के साथ मानद प्रोफेसर के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तब से लेकर अब तक प्रोफेसर संथमा का अध्यापन और शोध लगातार जारी है। इसके अलावा प्रो. संथमा ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसंधान प्रभारी के रूप में भी काम किया है। अपने करियर के हिस्से के रूप में उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्पेन सहित कई देशों में सम्मेलनों में भाग लिया है। परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी और आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित विषयों के उनके विश्लेषण ने उन्हें 2016 में वेटरन साइंटिस्ट क्लास में कई पुरस्कारों के साथ स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा 12 छात्रों ने उनकी देखरेख में पीएचडी पूरी की। इस उम्र में वे शोध कर रहे थे और भौतिकी से संबंधित विषयों पर 2 किताबें लिख रहे थे। अब विशाखापत्तनम में हर दिन सुबह 9 बजे वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती है और विजयनगरम के सेंचुरियन विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ाती है। उम्र के वजन के बावजूद वो पीछे नहीं हटते और नियमित रूप से हर दिन कॉलेज आते हैं और सबक देते हैं और सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़े होते हैं। 94 साल की उम्र में प्रोफेसर संथमा के लिए यह सब कैसे संभव है? ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। किसी भी काम को समय पर पूरा करना मुश्किल होता है। 94 साल की उम्र में उनके लिए यह कैसे संभव है? यदि आप इस प्रोफेसर संथम को देखें तो यह सत्य प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है यदि आप दृढ़ रहें। उम्र कोई भी हो, वो इस पीढ़ी के बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहती है, लेकिन वो उम्र और कठिनाइयों पर काबू पा रही है।
यह कहते हुए कि उन्होंने बचपन से कड़ी मेहनत की है। प्रोफेसर संथम कहते हैं कि किसी भी चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि हर चिंता का कारण मानसिक शांति का अभाव होता है। इसलिए उनका कहना है कि वो दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहते हैं और इस बात की चिंता करते हैं कि कोई काम होगा या नहीं। हम में से कई लोग अपना समय कई चीजों पर केंद्रित करते हैं और यह सही नहीं है। हम एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। साथ ही हमें कहा जाता है कि हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों पर बर्बाद न करें। वो कहती है कि वो इस स्तर तक पहुंच गई है क्योंकि वो मानसिक रूप से है ऐसी किसी चिंता के बिना शांत। इसके अलावा वह कहती है कि वो पहले से ही अपने घर में 6 लोगों के लिए खाना बनाती है। शांतम्मा कहती है कि वो इस पीढ़ी के बच्चों के साथ अपना सारा अनुभव साझा करना चाहती है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो कहती है कि वो करेगी जब तक उसके पास सांस है तब तक ज्ञान बांटो। 94 साल की उम्र में प्रोफेसर संथमा ने सबक सिखाने के लिए विजाग से विजयनगरम तक 140 किलोमीटर की यात्रा की। शांतम्मा को ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित होने वाली पहली महिला के रूप में मान्यता दी गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में शोध और विकसित प्रयोगशालाएं की हैं। 94 साल की उम्र में भी प्रोफेसर शांतम्मा छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए व्याख्यान देने में खास है। पहले तो सेंचुरियन विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोचा कि यह बूढ़ी औरत क्या कह रही है, लेकिन एक बार जब उन्होंने कक्षा सुनी तो उन्हें लगा कि वे और अधिक सुनना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ के छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर संथमा के साथ बातचीत सत्र बहुत मजेदार है। अध्यापन में अनुभवी होने के कारण कहा जाता है कि कठिन विषय भी समझने और समझाने में आसान होते हैं। संथमा इस विषय को अच्छी तरह समझते हैं और सवाल पूछने में झिझकते नहीं हैं। वे कहते हैं कि वह उनके साथ बहुत खुश है। कक्षा में आने के बाद वो लंबे समय तक बोर्ड के पास खड़ी रहती और विभिन्न प्रकाशिकी संरचनाओं को आकर्षित करती। छात्रों का कहना है कि कई बार वे चौंक जाते हैं जब वे चाक के टुकड़े से चौक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं। यदि यह उल्लेखनीय है कि संथमा 95 वर्ष की आयु में भी पढ़ाना जारी रखती है, तो यह एक और आश्चर्य की बात है कि उन्हें अभी भी मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसके अलावा पाठों के साथ जीवन के अनुभव छात्रों द्वारा साझा और प्रेरित किए जाते हैं। एक और विशेषता यह है कि शांतम्मा दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रोफेसर के रूप में गिनीज बुक में प्रवेश करने जा रही है।